कहानी दर्द ना जाने कोई। बरसात के बाद नदी जब अपना पानी समेटती है तो कुछ पानी किनारे के गड्ढों में छोड़ती चली जाती है। मुख्य धारा से पीछे छूट गया पानी भी बहना चाहता है। वह तड़पता है सागर से मिलन के लिए, पर सभी की किस्मत में सागर की नमकीन लहरों पर खेलना नहीं होता। कुछ की किस्मत में गर्म धूप की सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर बादलों में गुम हो जाना लिखा रहता है। लेकिन यह सब भूलकर गड्ढों में फंसा पानी मछलियों के लिए घर बनाता है। मछलियों की अटखेलियां देखकर वह अपनी लाचारी भूल जाता है। वह इस दर्द को भूल जाता है कि उसके साथ का पानी बहकर आगे जा चुका है। पानी का स्वभाव स्त्री सा होता है, तरल और जीवनदायी। जीवन देने की लालसा में स्त्रियां कभी अपने दुख दर्द की परवाह नहीं करती। सुनीता का जीवन भी इन्हीं गड्ढों के पानी की तरह था। मीरपुर गांव में चारों तरफ हरियाली थी। खेतों के पार एक तरफ नदी बहती थी और दूसरी तरफ एक पहाड़ी थी। नदी और पहाड़ी के बीच की समतल भूमि में ताड़ के वृक्षों की बहुलता थी। बैशाख लगते ही इनसे ताड़ी निकालने का काम शुरू हो जाता। ताड़ी निकालने का काम बंटाई पर होता था। जिनके ताड़ के वृक्ष थे उन्हें बांटकर आधी ताड़ी मिल जाती। ताड़ी पीने वाले ताड़ी पीकर मस्त हो कहीं आम वृक्ष के नीचे बेसुधा पड़े रहते। इन्हीं बेसुध पड़े रहने वालों में से एक नाम था सुनीता के पति रमेश्वर सिंह का। रमेश्वर सिंह एक छोटा किसान था। किसान इसलिए कि उसके पास खेत थे, पर रमेश्वर सिंह को किसानी का काम कभी नहीं सुहाया, इसलिए वह खेतों को बेचकर खाने लगा। वह दिन भर खाली बैठा रहता, ताड़ी शराब पीता और जब पैसों की कमी होती खेत का एक टुकड़ा बेच देता। रमेश्वर सिंह अपने घर में अकेला था। माँ बाप उसके गुजर चुके थे और भाइयों ने उसे अलग कर दिया था। काम नहीं करने वाले आदमी को भला कौन बिठा कर खिलाता। भौजाइयों के रोज रोज के तानों से तंग आए रमेश्वर सिंह को भी लगा कि बंटवारा करके अलग हो जाना ही उचित है। आखिरकार रमेश्वर सिंह भाइयों से अलग होकर अपनी रोटियां खुद सेंकने लगा। जब रमेश्वर सिंह भाइयों से अलग हुआ तब तक उसकी शादी नहीं हुई। स्वयं से रोटियां सेंकने का सिलसिला जो एक बार शुरू हुआ तो वह लंबा चलता रहा। रमेश्वर सिंह की शादी नहीं हुई। भाइयों ने उसकी शादी करवाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। उनके मन में यह बात शायद चलती रही कि अगर रमेश्वर सिंह की शादी नहीं होगी तो आखिरकार उसके हिस्से की जमीन भी उन्हीं की हो जाएगी। जिस पुरुष की काफी उम्र बीत जाने पर भी शादी नहीं हो तो उसे बंडा कहा जाता है। शादी की उम्र रमेश्वर सिंह की कब की गुजर चुकी थी एवं गांव में वह बंडों की श्रेणी में आ गया था। लोग पीठ पीछे उसे बंडा कहने लगे थे। रमेश्वर सिंह सुबह में रोटियां सेंक कर दिन भर खाट पर पड़ा रहता। उसने अपने हिस्से की जमीन को बंटाई पर उठा दिया था एवं बांटकर जो मिल जाता था उससे गुजारा करता और जरूरत होने पर खेत का एक टुकड़ा बेच देता। गर्मी के दिनों में जो लोग ताड़ी उतारने का काम करते थे वही लोग महुआ चुवाने का भी काम करते। रमेश्वर सिंह की शाम महुआ की मस्ती में गुजरती। एक दिन दारू के झोंक में रोटी सेंकते वक्त उसका हाथ बुरी तरह जल गया। उस दिन उसे घर में एक अदद औरत की बड़ी कमी महसूस हुई। अगर औरत होती तो उसे अपना हाथ तो इस तरह नहीं जलाना पड़ता, उसने सोचा। उसी पल उसने निश्चय कर लिया कि वह कहीं से भी एक औरत का जुगाड़ करेगा। वैसे तो वह गहे बेगहे एक औरत के पास जाया करता था, लेकिन उसके बारे में सोचकर उसका मन खराब हो गया। उसे वह कैसे अपने घर पर लाकर बिठा सकता है। उसके पास तो न जाने कितने लोग जाते हैं, वह तो एक ऐसी औरत लेकर आएगा जो सिर्फ उसकी होगी। भाइयों एवं भाभियों से तो उसे कोई उम्मीद थी नहीं। रमेश्वर सिंह जिस इलाके का था उस इलाके में जिनकी शादी नहीं हुई थी वैसे कई लोग लड़कियां खरीद कर लाए थे और शादी कर ली थी। रमेश्वर सिंह ने निश्चय किया कि वह भी अपने लिए लड़की खरीद कर लाएगा। रमेश्वर ने इस दिशा में कोशिश शुरू कर दी। उसकी कोशिश रंग लाए और वह एक औरत को खरीद कर लाने में सफल हो गया, लेकिन इस उपक्रम में उसे अपनी बहुत सारी जमीन बेच देनी पड़ी। फिर भी वह खुश था कि उसके घर में कोई रोटी बनाने वाली तो आ गई। वह एक गोरे रंग तीखे नैन नक्श वाली खूबसूरत सी औरत थी। साड़ी को उल्टा पल्लू करके पहनती थी जैसे आम बंगालन औरतें पहनती हैं। रमेश्वर सिंह और उसकी उम्र में बहुत अंतर था। गांव वाले कहते थे कि वह उसे कहीं किसी कोठे से खरीद कर लाया था, परंतु रमेश्वर सिंह इस बारे में किसी से कुछ भी बात नहीं करता था। वह सुनीता पर जान छिड़कता, उसकी सभी फरमाइशें पूरी करता। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।